हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सॉल्यूशन। आज हम प्रॉब्लम लेंगे टेस्ट द कन्वर्जन वाला, जो पेपर में एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है? तो समर 22 में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने पूरा फॉर्मेट समझा है कि एन टर्म कैसा निकालना। पूरा एन टर्म पर ही, अगर आपको एन टर्म का कैलकुलेशन निकाल के आ गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको यूएन निकालना पड़ता है, यूएन से वीएन निकालना पड़ता है, तो यूएन आना चाहिए। तो अब देखो इसका यूएन किस तरह निकलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूएन। अब यहाँ पे देखना, या ये क्या लिखा हुआ है, √2 - 1 √2 - 3 √4 - 1। तो जो -1 है वो हमेशा कॉमन है, तो उसको एज इट इज रखो, उसको मत कुछ करना। क्या चेंज हो रहा? पहले टर्म में √2 आ रहा, दूसरे टर्म में √3 आ रहा, तीसरे टर्म में √4 आ रहा। तो मैं साइड में बता रहा हूँ आपको, √2 √3 √4। अगर आप इन दोनों में देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो अगर आप चेक करेंगे तो डिफरेंस 1 का है। 3 - 2 1 आता। फिर मैंने आपको पहले ही बोला, जितना भी डिफरेंस आ रहा वहां पे एन लगा दो। क्या लगा दो? एन लगा दो। 1 का डिफरेंस है तो 1 एन। अगर 2 का डिफरेंस होता तो 2 एन लगाते। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का है, तो 1 एन आ गया। जैसे ही 1 एन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अभी चेक करना। अब यहाँ पे रखेंगे एन का वैल्यू 1। एन का वैल्यू 1 रख के देखो ये टर्म मिल रहा है क्या आपको? तो एन का वैल्यू जब आप 1 रख रहे तो ये 1 आ जा रहा, बट मुझे तो 2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 2 चाहिए। तो मुझे 2 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? n+1 करना पड़ेगा। n+1। अब देखो आप ओरली आ रहा क्या, टर्म मिल रहा क्या? जब आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये मिल रहा क्या? फर्स्ट टर्म क्या है? n √2 है। n का वैल्यू 1 रखो। जब आपने n का वैल्यू 1 रखे, 1+1 2 हो गया। 1+1 2। जब आपने n का वैल्यू 2 रखे सेकंड टर्म के लिए, तो 2+1 3 हो गया। जब आपने n का वैल्यू 3 रखे तो 3+1 4 हो गया। ये फॉर्मेट आना चाहिए, इस तरह आपको सॉल्व करके आना चाहिए। एक बार फिर से समझना, दोनों में डिफरेंस कितना है। तो चेक करें, रूट को भूल जाओ, रूट कॉमन है तो आखिरी में रूट लगा देंगे हम लोग। 2 3 4 समझो आप। तो 2 3 4 में 1 का डिफरेंस है, क्योंकि 3 - 2 क्या होता? 1 होता। जो भी आया मैंने 1 एन आया तो एन लिख डाला। फिर एन का वैल्यू 1 रख के चेक करे कि फर्स्ट टर्म मिल रहा क्या। तो जैसे आपने एन का वैल्यू 1 रखे तो ये तो 1 आ गया, मुझे तो 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। तो एन एन अब 2 लाने के लिए मुझे कितने ऐड करना पड़ेगा 1 में? क्योंकि मेरे पास तो 1 मिल रहा है ना। तो 1 में अगर आपको 2 लाना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। ये तो एकदम बच्चे जैसा सवाल है। तो एन 1 कर दिए, प्लस एन कर दिए। जैसे ही आपने एन प्लस कर दिए तो आप चेक करें ओरली आ रहा क्या? एन का वैल्यू 1 रखे, यस सर 2 मिल जा रहा। एन का वैल्यू 2 रखे, यस सर 3 मिल जा रहा। एन का वैल्यू 3 रखे तो 4 मिल जा रहा, क्योंकि आपने एक ऐड करते गए। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या है? रूट है, तो रूट दे दिए इसको। तो ये आ गया आपका रूट। तो आप लिखेंगे √n+1। ये -1 सब में कॉमन है तो टेंशन नहीं लेने का, -1 ही आएगा हमेशा फर्स्ट टर्म का। क्योंकि आप देखो ओरली देखो, आप देखो पहला टर्म मिल रहा क्या? एन का वैल्यू 1 रखो, 1+1 2, ये √2 आ गया, ये -1। एन का वैल्यू 2 रखो, 2+1 3, ये √3 आ गया, -1 है। इस तरह फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकलता। अब नीचे भी कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, इधर आ जाओ। इसमें भी -1 कॉमन है, तो -1 एज इट इज आएगा। इसको देखो, इनके बीच में इसका कितना डिफरेंस है? तो सर 1 का डिफरेंस है। 4 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 5 और 4 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। अगर प्रॉब्लम है पावर को छोड़ दो, पावर मत लिखो, 3 4 5 लिखो। इसमें डिफरेंस कितना है? सर 1 का है, तो 1 आ गया, एन आ गया। अब एन का वैल्यू 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिलता क्या? नहीं है, क्योंकि एन का वैल्यू 1 रखे तो 1 ही मिल रहा। मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो n+2 कर दो उसको। क्या कर दो? n+2। अब देखो ओरली आता क्या, क्योंकि +2 करेंगे तो जब ही आएगा। n का वैल्यू 1 रखो, 1+2 3 आ गया। 1 फिर रखे आपने 2, 2+2 4 आ गया। इस तरह आपको देखना है। पहले देखना बेस को लिख लेना आपने, बेस क्या है? 3 4 5। उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना ओरली। कॉमन डिफरेंस निकाल लेना ओरली। 4 - 3 1 होता, 1 आया तो डायरेक्ट n लिख डाले। फिर चेक करें फर्स्ट टर्म मिल रहा क्या n का वैल्यू 1 रखने से? तो n का वैल्यू 1 रखने से मिल रहा है सर अपने को। तो सर आपको n का वैल्यू 1 रखने से n ही मिल रहा, मुझे तो 3 चाहिए। तो 1 में कितने ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 ऐड करेंगे इसलिए 3 मिलेगा। अब इसका पावर कितना है? पावर कितना है? 3 है, तो सबका पावर 3 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं। अगर पावर 4 होता तो 4 देते, पावर 2 होता तो 2 देते। टेंशन नहीं लेना, बेस को देखना, प्रॉब्लम कितना डिफिकल्ट है उसको देखना ही नहीं है। प्रॉब्लम डिफिकल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में कितना पावर है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेस उठाना, साइड में रखना है। बस आपको एस एन का फॉर्मूला लगा के, सॉरी टी एन का फॉर्मूला लगा के आपको nth टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? टी एन का फॉर्मूला लगा के
nth टर्म निकालना है, ये ध्यान में रखना है। देखो कितना आसान वे से समझा रहा हूं आपको। बच्चों को प्रॉब्लम n टर्म में ही जाती, बाकी प्रॉब्लम आ जाता है सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखो कॉमन किस तरह निकाला वो मैंने। ये सर पावर 3 से टेंशन आ रहा है, इसको मत देख रहे भैया, आप उसका बेस उठा के साइड में ले ले। फिर अपना फॉर्मूला लगा ले टीएन का। अगर आपको ऐसा ओरल ही नहीं आता तो टीएन का फॉर्मूला लगा ले सीरीज का। 3 4 5, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, निकाल ले फॉर्मूला लगा के, यही आएगा देखना। अब इसका पावर कैसे देंगे सर, जो भी पावर रहेगा कॉमन ही रहेगा ना, 3 3 3 तो पावर 3 आ गया इस तरह। तो ये आ गया आपका n+2 का पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चेक करना। यहाँ से n कॉमन निकालना, तो आपके लिए एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ से अगर आप n कॉमन निकालेंगे रूट में से, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप n कॉमन निकालते, यहाँ पे तो n अवेलेबल नहीं है तो नीचे आ जाता, और ये -1। ठीक है, क्या करें हमने, n+1 में से n कॉमन निकाले। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर देख लो इधर a+b में से हम a को कॉमन लेते और b के पास a है ही नहीं अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में रखते। ये चौथी पांचवी में पढ़े आपने, फिफ्थ और फोर्थ का है ये। फिफ्थ सिक्स का बोलेंगे चलेगा, या फोर्थ फिफ्थ का बोलेंगे तो भी चलेगा। ए बाहर ले लो, जैसे आप ए बाहर लेंगे तो बी बाय ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए अवेलेबल है कि बी के पास नहीं है, तो डिनोमिनेटर। बस यही फॉर्मेट इधर लगाना। अब यहाँ से भी एन कॉमन ले लो, जैसे आप एन कॉमन लेंगे, इसका पावर क्या दे हुआ है, जो भी पावर रहेगा वो लगा देना, n³ आ जाएगा। ज्यादा सोचना मत, अगर 2 होता तो n² आता, तो ये आ जाएगा 1+2/n का पावर 3 आ गया, और ये -1। ठीक है, अब आपको पूरे टर्म में से, ये पूरे दोनों भी टर्म में से, ये वाला टर्म्स और ये वाले टर्म में से √n कॉमन निकालना है। फिर नीचे भी ये वाले टर्म से और ये वाले टर्म से n³ निकालना है। पूरे टर्म में से n³ निकालेंगे तो कैसा लगेगा, पहले सबसे पहले ऊपर से निकालो। ऊपर क्या है, √n है, तो √n बाहर ले लो। अब देखो √n बाहर लेने से सब ब्रैकेट आ गया, अंदर क्या बचा, 1/n बचा। ठीक है, और यहाँ पे तो √n था नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे 1/√n आ गया इस तरह। अरे क्या बात है सर, पहले ये दोनों टर्म में से n कॉमन निकाले, हाँ, फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था 1/n आ गया। अब आपने ये पूरे दोनों भी टर्म में से √n कॉमन निकाले, तो ये 1 के नीचे तो n नहीं था, √n नहीं था, तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये 1/√n आ गया। क्या आ गया, 1/√n। अब यहाँ से भी n³ कॉमन निकाल लो। जैसे आप n³ कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा देख लो इधर, 1+2/n का पावर 3, 1/n³, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है क्या n³ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये भी सॉल्व करना नहीं आता तो देख लो इधर, रफ कर देना थोड़ा, बेसिक्स चेक करना। देखना इधर डियर, ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर क्या है √n है, नीचे क्या है n³ है। √n बोले तो n का पावर 1/2 होता, और ये क्या है n³ होता। इसको नीचे लेके आ जा, जैसे ही नीचे लेके आएंगे, न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव होता, लॉज ऑफ इंडाइसिस से। n का क्यूब n का पावर -1/2, बेस सेम तो पावर ऐड होता, तो ये आ जाएगा 3 - 1/2। अब 3 - 1/2 कितना होता, 5/2 होता, 5/2, तो ये 5/2 लिखेंगे हम लोग। चेक करना, n का पावर 5/2। डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जो बच्चों को समझता हो डायरेक्ट लिखना, आधी रोटी गई 3 में से, 3 - 1/2 डायरेक्ट 5/2 आता। जिनको आता है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए, और जिनके नहीं है तो एकदम जीरो से पढ़ो। ये 8 स्टैंडर्ड की स्टेप्स है, 8 स्टैंडर्ड, ये लो, उनका टाइम बच जाता जिनको आता है सॉल्व करके, लोड नहीं लेने का। 5/2 आ गया, ये क्या हो गया, 1+2/n का पावर 3 -1/n³, ये एक हो गया। ऊपर क्या हो गया, √1+1/n, 1/√n, ये दूसरा हो गया। इसको भी ऐसा ब्रैकेट दे दो। ठीक है, ये आ गया आपका un, ये कैंसिल हो गया। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, इसका पावर 1/2, इसका पावर 3 है, वो नीचे शिफ्ट हुआ, तो 3 - 1/2 5/2 होता, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, टाइम बच जाता आपका। अब आप un से क्या निकालते, vn निकालते, तो vn कौन बोलेगा, सर मैं बताता vn। अब देखो vn किस तरह निकलेगा, तो सर बहुत आसान है, आपने ट्रिक बताई, जो भी यहाँ पे रहेगा वो मेरा vn रहेगा। तो क्या आ गया इसका vn, देखकर ही समझ में आता, n का पावर 5/2 आ गया, n का पावर 5/2, ये आ गया आपका vn। अब आपको लिमिट लेना है, अब लिमिट क्या करेंगे,
अरे सर बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे आप। तो ये आ गया आपका UN/VN। अगर अच्छा पढ़ा रहा तो शेयर कर तेरे दोस्त को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो रे भैया, इंपॉर्टेंट है, अगले महीने एग्जाम है। एनी हाउ सबके पास जाना चाहिए वीडियो ये, सभी बच्चों को मिलना चाहिए, ये आपकी मेहनत है। जितने बच्चों को शेयर करेंगे उतने बच्चों को मिलेंगे, और उतने कमेंट आएंगे, उतने कमेंट आएंगे, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने क्वेश्चन क्लियर होंगे। बच्चा कमेंट करता, हर बच्चे का अलग अलग माइंड रहता। अगर आप सोचेंगे मैं ही पढ़ लूं, तो आपको जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चों के पास जाएंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो नए नए प्रॉब्लम बोलेंगे कमेंट के अंदर, फिर नए प्रॉब्लम वो अगर बात करेंगे तो अपन उसको सॉल्व करके देंगे, तो उसमें आप ही का फायदा है। ठीक है ना, तो जो भी बच्चों को जरूरत है, जहाँ पे UN/VN का वैल्यू निकालेंगे, तो किस तरह निकलेगा देखना इधर। तो लिमिट्स, तो मेन वैल्यू पहले हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, क्या हो जाता है लेंदी है वैल्यू, इसलिए प्रॉब्लम जाती है बच्चों को। तो सर पहले है 1/n⁵ और ये डिनोमिनेटर में क्या है 1+2/n⁵ -1/n³ आ गया इस तरह। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो दोनों भी। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या है √1/n -1/√n, ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये आपका क्या मिला, ये UN मिला आपको। अब मुझे क्या चाहिए UN/VN चाहिए, तो VN का वैल्यू ये है, तो ये VN का वैल्यू है 1/n⁵ अब लिमिट कौन लिखेंगे सर, लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पहले ये लिख लिया, ताकि आपका लिमिट किधर भी चले जाता। ये ऐसा, ये फॉर्मेट ऐसा आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये फॉर्मेट में आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये और ये कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट आप n का वैल्यू इन्फिनिटी रखो, क्योंकि n कहाँ को जा रहा, इन्फिनिटी को जा रहा। जैसे n इन्फिनिटी को जा रहा तो नंबर अपन इन्फिनिटी जीरो को जा रहा, कहाँ जा रहा, जीरो को जा रहा। तो फिर ये कैसा होगा, ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। n ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट 1+0 -0 डिवाइडेड बाय 1+0 -0। समझा क्या हुआ सर, कुछ नहीं। n कहाँ जा रहा, इन्फिनिटी को जा रहा, 1/∞0 1/∞0, ये भी 2/∞0 1/n³ बोले तो इन्फिनिटी का क्यूब 0 होगा। ये आ गया, तो आंसर आ गया आपका 1। आंसर क्या आ गया 1। तो लिमिट्स का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ये क्या रहता, फाइनेट रहता। अरे क्या बात है, फाइनेट और नॉन जीरो आ गया, क्या आ गया नॉन जीरो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, चेक करना है UN और VN बोथ कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो किससे चेक करेंगे, ठीक है पी सीरीज से। पी सीरीज का फॉर्मूला क्या है, समीशन 1/n⁻p इज इक्वल टू समीशन VN। VN का क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे 1/n⁵/2। अब नोटिस करो ये क्या है n है, ये भी क्या है n है, ये p है, और ये p का वैल्यू क्या है 5/2 है। अब p का वैल्यू 5/2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता 2.5 आता। तब 2.5 बोले तो एक से बड़ा है, जब अगर वो एक से बड़ा है तो कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, ये कहां से मालूम पड़ा सर, ये आपको यहीं से पता चला, p इज ग्रेटर देन 1 है, p इज ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 बोले तो क्या होगा कॉन्वर्जेंट होगा। तो देयरफॉर क्योंकि ग्रेटर देन बोले तो p का वैल्यू 5/2 है ना, 5/2 बोले तो 2.5 होता, एक से बड़ा है ना आंसर। फिर लिखेंगे अपन समीशन VN इज कॉन्वर्जेंट। अगर VN कॉन्वर्जेंट है तो UN भी क्या आएगा कॉन्वर्जेंट है। अगर UN कॉन्वर्जेंट है तो इट इज व्हाट, इट इज कॉन्वर्जेंट, डायरेक्ट लिख लेना। तो कॉन्वर्जेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्वर्जेंट, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ने, डायरेक्ट लिख लेना। आपको तो समझता ना, ग्रामर थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। कॉन्वर्जेंट की स्पेलिंग लो, कॉन्वर्जेंट बराबर लिखना, तो इससे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपने राइट लिखना एग्जाम में, आपने राइट लिखना। यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करना इट इज कॉन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, एग्जामिन द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। बस आपको क्या है UN निकाल के आना चाहिए। ये तो हम जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके UN निकालने के कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। मेन है आपका UN। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हम लोग पूरे एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे जितने भी PYQs है, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो बुक में क्वेश्चन दे हुए हैं वो एग्जाम में नहीं आते, जो आपके बुक में दे हुए वो एग्जाम में नहीं थे, इसलिए हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्ट एकदम। क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दे हुए आपके वो इजी वाले क्वेश्चन दे हुए,
ठीक है ना। तो हमने एक रेफरेंस बुक से इधर उधर से क्वेश्चन जमा किए, वही क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है ना। आपकी ये बुक रेफरेंस नहीं कर रहे, आपकी यूनिवर्सिटी की बुक हम लोग रेफर नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट रेफरेंस बुक रेफरेंस करें, ठीक है ना। तो वो मैटर करता है, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।